यस एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में। तो क्रम से देखेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन क्रम से पूछता है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था, उसके बाद कौन था। तो हम क्रम देखते हैं। तो पहला क्रम क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली। पहला क्या होगा? पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, 4 नंबर पर डेनिश, 5 नंबर पर फ्रांसीसी। तो पहला क्या हो गया? पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश और चौथा पांचवा हो जाएगा फ्रांसीसी। तो चलिए हम पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा देख लें। पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, जो अफ्रीका से होते हुए अफ्रीका के दक्षिण में एक स्थान था केप ऑफ गुड होप, वहां पहुंचा और वहां उसको एक व्यक्ति मिला, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत के केरल के कालीकट पहुंचा, जहां एक राजा था जमोरी। जमोरी क्या किया? उसका स्वागत किया। राजा का नाम क्या था? जमोरी। पूछता है कि वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था? जमोरी। जमोरी उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी में। और जब भारत से वापस ही गया तो इसको 60 गुना का फायदा हुआ। कितने गुना? 60 गुना। जो व्यापार किया था यहाँ से मसालों का, जब यहाँ से वहां गया उसका पूरा खर्चा निकाल के उसको 60 गुना की क्या हुई? बचत हुई। अब वहां के लोग सुने, अब वहां से धीरे धीरे कंपनियां चलना शुरू हुआ। तो वास्को डिगामा के कुछ बारे में आप लोग जान लीजिए। ये भारत में 3 बार आया था। वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार। पहली बार आया था 20 मई 1498, 20 मई 1498। दूसरी बार अक्टूबर में आया था 1502 में। और तीसरी बार जब आया 1524 में, तो उसकी मृत्यु कोचीन में हो गई। कहाँ हुई? कोचीन में हुआ और उसको वहीं दफना दिया। लेकिन बाद में 1539 में, कब? 1539 में उसको पुनः पुर्तगाल ले जाके एक शहर था लिस्बन, वहां उसको दफना दिया गया। कहाँ दफनाया गया था? पुर्तगाल के लिस्बन में। कब? 1539 में। अब आ जाइए दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 से 1509 तक रहा। ये प्रथम वायसराय था। क्या था? प्रथम वायसराय था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीतियां लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीतियां लागू किया कौन किया था? अल्मेडा। अल्मेडा। तीसरे नंबर पर आ जाइए, अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। क्या था? दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। 1510 में एक शासक था गोवा का, आदिल शाह। आदिल शाह को हराकर और क्या किया? गोवा को छीन लिया। आदिल शाह को हराया और क्या किया? गोवा को छीन लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और क्या किया? जो भारतीय महिलाएं थी, भारतीय महिलाओं का शादी पुर्तगालियों से कराना शुरू कर दिया। और इसे ही पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1511 ईस्वी में पूर्वी एशिया में मलक्का नामक एक मंडी थी, मलक्का, उस पर अधिकार कर लिया। और 1515 में फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार कर लिया। 2 जगह अधिकार किया। 1515 में दक्षिण पूर्वी एशिया मंडी मलक्का पे, और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर क्या किया? अधिकार कर लिया। और 1515 में ही गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। अब आ जाइए चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आ जाइए, नीनू डी कुन्हा। ये जो कुन्हा था 1529 से 1538 तक रहा। इसने अपनी राजधानी जो बनाया, गोवा को बनाया। कहाँ बनाया? गोवा को। और इन्होंने 3 बस्तियां की स्थापना की और यहाँ बसाया। 3 बस्तियां बसाया था। पहला था सेंट थोम, ये था मद्रास में। कहाँ था? मद्रास में। सेंट थोम कहाँ था? मद्रास। दूसरा जो था हुगली, हुगली था बंगाल में। तीसरा था दीव, जो कहाँ था? काठीवाड़ा में। कहाँ था? काठीवाड़ा में। अब आ जाइए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर आ जाइए,